हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इन दिस वीडियो इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा पूर्वाभ्यास 2024 एमपी बोर्ड कक्षा 12 प्रैक्टिस पेपर 2024 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र सेट बी का आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, एक साझेदारी फर्म वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार करती है व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता एवं चिट्ठा, लाभ हानि नियोजन खाता एवं चिट्ठा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में ख्याति की विशेषताएं टूट फूट होना, ह्रासित होना, मूल्य में उच्चावान वचन होना, एक कृत्रिम संपत्ति। उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ए, बी तथा सी। लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने हेतु साझेदार है, बी अवकाश ग्रहण करते तथा ए और सी भविष्य में 5:4 के अनुपात में लाभ बांटने हेतु सहमत है। उसका लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। इसको सॉल्व करके आया आपका 2:1। वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है, चुकता पूंजी, याचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अधिकृत पूंजी। संचय पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा संचय एवं आधिक्य। निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? नगद विक्रय, ख्याति का अपलेखन, ह्रास, अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान। इसका आंसर आएगा नगद विक्रय। साझेदार जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन करते उसे डैश कहते हैं। फर्म का नाम। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी गई राशि को डैश कहते हैं। गुडविल, ख्याति। लेखांकन मानक डैश के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा किया जा सकता है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश कहलाता है। इशूड कैपिटल। यदि अंश हरण के संबंध में कोई अंतर नियम में कोई उल्लेख ना हो तो डैश में दिए गए नियमों का पालन करना होता है, तो कंपनीज एक्ट। दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को डैश कहते हैं, अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। फिर यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी यहाँ पर है, पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि, इसका आ जाएगा कम हो जाती है। फिर आपका अंश हरण पर अंश पूंजी जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होती। फिर है आपका तीसरा, ऋण पत्रों पर प्रीमियम कृत्रिम संपत्ति आएगा इसका। ऋण पत्र निर्गमन पर कटौती, इसका आ जाएगा आपका वित्तीय क्रिया। पूंजीगत कार्य प्रगति, इसका आ जाएगा आपका गैर चालू संपत्तियां। फिर है चालू कार्य, इसका आ जाएगा चालू संपत्तियां। अंशों का निर्गमन आपका आ जाएगा पूंजी पर लाभ। तो इस तरह से रहेगा सही जोड़ी का आंसर। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। अब बात करते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य की। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तार होता है, तो ये आपका ट्रू आएगा, सत्य है। फर्म की विगत हानियों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी होता है, गलत। उसके बाद है मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि भुगतान न करने पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है, सत्य आएगा। साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि के खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है, इसको बताना है आपको। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सत्य आएगा। अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, रॉन्ग आएगा। ऋण समतानुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति की माप करता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो जाकर डाउनलोड करें टेलीग्राम को और वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें। फिर है आपका अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
साझेदार द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर एक समान राशि की आहरण करने पर कितने माह के लिए ब्याज की गणना की जाती है, तो 5.5 मंथ आएगा। संपत्ति का मूल्य कम होने पर इसे पुनः मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू स्टैंडर्ड कैपिटल माइनस कैपिटल यूज्ड आ जाएगा। साझेदारों की वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है आपका। साझेदार के पागल होने पर फर्म का विघटन किस प्रकार किया जाता है, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार होता है आपका। अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, यहाँ पर इसको बताना है। द राइट ऑफ शेयर फॉरफिटेड इज द राइट टू रीइश्यू देम अ न्यू शेयर होल्डर्स। एक ऐसी मद का नाम लिखिए जिसमें आय में वृद्धि होती किंतु रोकड़ में नहीं। डेप्रिसिएशन इन वन सच दैट आइटम इंक्रीज इनकम बट डज नॉट इंक्रीज केस इज अ पोस्ट एंड स्क्रीनशॉट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम। छठवां प्रश्न, लाभ की गारंटी का क्या आशय है। साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डेट के बारे में बताना है। 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिलाभ सरप्लस सुपर प्रॉफिट के बारे में आपको बताना है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। लाभ प्राप्ति अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। लाभ प्राप्ति अनुपात एवं त्याग अनुपात में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्म के विघटन पर दायित्वों के भुगतान का क्रम लिखिए। वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाता में दो अंतर स्पष्ट करना है। अंशों के आवंटन से क्या आशय है, स्कंद से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 12, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड डिबेंचर्स। वित्तीय विवरण की दो उपयोगिता लिखिए। शीघ्र संपत्ति से क्या आशय है, क्विक असेट के बारे में आपको आंसर लिखना है। स्वामित्व अनुपात से क्या आशय है, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी रेशियो। उसके बाद है आपका 16वें नंबर का प्रश्न, कोई एक ही प्रश्न को आपको हल करना है। जनरल एंट्री का प्रश्न दिया गया है जिसको आप पढ़ के सॉल्व करें। अगर इनका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट पर कमेंट करें। फिर है आपका कंपनी की 3 विशेषताएं बताना है आपको। अति अभिधान एवं अल्प अभिधान में अंतर स्पष्ट करना है। फिर है आपका ये दिया गया है, इनके बारे में आपको बताना है। रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लिखना है आपको, ये 20वें नंबर का। फिर से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न दशाओं को स्पष्ट कीजिए। फिर है 22वां नंबर में दोनों ही आपको पूछा गया, जनरल एंट्री की प्रविष्टि करना है आपको, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया उनके आधार पर। फिर है पूर्वाधिकार अंश के 4 प्रकार बताने, प्रेफरेंस के और अंशों के हरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।